जय हिंद। लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर विधानसभा के तीसरे दिन धारा 370 बहाली को लेकर प्रस्ताव पारित हुआ। आपको बता दें कि विधानसभा में भारी हंगामे के बीच धारा 370 हटाने के खिलाफ में प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। बीजेपी विधायकों ने विधानसभा में इस दौरान भारी हंगामा किया। इसके बाद सदन की कार्रवाई को 15 मिनट के लिए स्थगित किया गया। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने धारा 370 की बहाली के लिए प्रस्ताव पेश किया, जिसे विधानसभा में बहुमत से पारित कर दिया गया। ये अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने धारा 370 की बहाली के लिए प्रस्ताव पेश किया, जिसे विधानसभा में बहुमत से पारित कर दिया गया है। इस दौरान बीजेपी विधायकों की तरफ से भारी हंगामा भी देखने को मिला, जिसके बाद सदन की कार्रवाई को 15 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया। ये महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। विधानसभा में भारी हंगामे के बीच धारा 370 हटाने के खिलाफ में प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। इससे जुड़ी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे और अपडेट जो सामने निकल कर आ रहा है वो भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस बीच महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा के तीसरे दिन धारा 370 बहाली को लेकर प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। विधानसभा में भारी हंगामे के बीच धारा 370 हटाने के खिलाफ में प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। रविंद्र ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। सीधा रुख रविंद्र का करेंगे और जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। रविंद्र, जम्मू कश्मीर विधानसभा के तीसरे दिन धारा 370 बहाली को लेकर प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। इस बीच जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है वो ये भी कि बीजेपी के विधायकों की तरफ से हंगामा भी किया गया। क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए, जिस प्रकार से आज जम्मू कश्मीर विधानसभा का तीसरा दिन था और तीसरे दिन ही उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने इस पर प्रस्ताव लाया और इस प्रस्ताव को पास भी कर दिया, जिसके बाद भाजपा के जो विधायक थे, जो विपक्ष में बैठे हुए थे, उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। और क्योंकि एनसी जो है अपने मैनिफेस्टो में जब चुनाव हुए थे तो उसमें मैनिफेस्टो में उसने 370 पर प्रस्ताव लाने को लेकर बात कही थी। तो हालांकि उमर अब्दुल्ला इस मामले पर कुछ भी खुलकर नहीं बोले, लेकिन सुरेंद्र चौधरी ने आज इस पर प्रस्ताव लाकर एक नया विवाद जो है वो खड़ा कर दिया है। क्योंकि धारा 370 अब नहीं आ सकती है, ये बीते कल की बात हो चुकी है। हालांकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी इस बात को मान चुके हैं कि 370 लाना अभी नामुमकिन है। उसके लिए लड़ाई वो लड़ते रहेंगे, चाहे उनको 100 साल लगे। लेकिन आज जिस प्रकार से ये प्रस्ताव लाया और उसको फिर पास कर दिया और उसके बाद हंगामा देखने को मिला, और इस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष शर्मा का भी कहना है कि जिस प्रकार से प्रस्ताव लाया गया है तो इसके खिलाफ हम सड़कों पर भी उतरेंगे। लेकिन ये अब बीते कल की बात हो चुकी है, ये कभी भी वापस नहीं आ सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से 370 को हटाया गया था उसमें वाल्मीकि समाज, वेस्ट पाकिस्तानी और गोरखा समाज में खुशी की लहर दौड़ी थी और इन विधानसभा चुनाव में उन्होंने हिस्सा भी लिया था। अब उनके माथे पर शिकन जरूर जो है वो नजर आ रही है, क्योंकि उनको फिर से डर आ रहा है कि उनके जो राइट्स हैं वो फिर से कहीं छीन न जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने इस पर मुहर लगाई है कि ये वापस नहीं आ सकती है, तो इसको लेकर उन लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से प्रस्ताव आज आया है उसके बाद विधानसभा में हंगामा हुआ है और हाउस को अजन जो है वो कर दिया गया था। लेकिन रविंद्र, धारा 370 की अगर बात करें कि हमेशा से ये मुद्दा रहा है, अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो अब विधानसभा चुनावों में भी इस मुद्दे को काफी भुनाया गया, उठाया गया। हालांकि बीजेपी हमेशा ये कहती नजर आई कि वापस आना धारा 370 का नामुमकिन है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो मुद्दा था वो हावी रहा। अगर हम विधानसभा चुनावों की बात करें जम्मू कश्मीर में, अगर इस बीच हम बीजेपी की स्टैंड की बात करते हैं तो बीजेपी क्या कहती हुई नजर आ रही है इसको लेकर? देखिए, बीजेपी साफ तौर पर ये कह रही है कि धारा 370 को हटा दिया गया है, ये अब बीते कल की बात है और इसको वापस नहीं लाया जा सकता है, क्योंकि भारी बहुमत चाहिए संसद के अंदर, जिसके चलते ये वापस आ सकता है। लेकिन अब ऐसा हो पाना नामुमकिन है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मोहर लगा दी है और 5 जजों की जो टीम थी उन्होंने इस पर मोहर लगाई है, तो इसको वापस लाना नामुमकिन सा है। लेकिन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश शर्मा का साफ तौर पर कहना है कि जिस प्रकार से ये प्रस्ताव लाया गया है, हमारे जो 28 विधायक वहां पर विपक्ष में बैठे हैं उन्होंने इसका विरोध भी किया है और अगर जरूरत पड़ेगी तो हम सड़कों पर भी उतरकर इसका विरोध जो है वो करेंगे। जी ठीक है रविंद्र, मैं लौटती हूँ आपके पास। इस बीच जम्मू कश्मीर के बीजेपी अध्यक्ष है, उनकी तरफ से क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर कहा गया है ये भी आपको सुनवा देते हैं।
भारतीय जनता पार्टी हमेशा से देश के हित के लिए काम करती है, उसके लिए लड़ाई लड़ती है। आज का रेजोल्यूशन और बड़ा अफसोस ये है कि जो लोग जिन्होंने जम्मू से वोट हासिल किए, कश्मीर की आवाज़ बनकर उन्होंने कोशिश की और एक रेजोल्यूशन लाया 370 को रिस्टोर करने के लिए। अभी तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं, हमारे जो विधायक हैं, वो वेल में हैं और शोर शराबे के बीच में ही उन्होंने जिस तरीके से कोशिश करके ये रेजोल्यूशन पास किया है, लेकिन विषय ऐसा है, ये रेजोल्यूशन कभी भी जो है पास नहीं होगा। 370 एक इतिहास के पन्नों में दर्ज है, इतिहास के पन्नों में गुम होकर रह जाएगा। मुझे अफसोस इस बात का है कि जम्मू से वोट लेकर, और ख़ास तौर पर ये पूरे भारतवर्ष के जयचंद हैं जिन्होंने यहाँ पर वातावरण हमेशा से ख़राब करने की कोशिश की है। एलजी साहब के चलते एक अच्छा वातावरण बना था, चुनाव अच्छे हुए थे, लेकिन उसके बाद एकाएक ये वातावरण ख़राब करने की जो साजिश की जा रही है, वो जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 370 इतिहास के पन्नों में दर्ज है और मेरा मानना है कि इतिहास के पन्नों में दर्ज रहेगा। तो जम्मू कश्मीर के बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं सच शर्मा, उनको आप सुन रहे थे। रविंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए, एक बार फिर से रविंद्र का रुख कर लेते हैं। रविंद्र, सच शर्मा जी को हम सुन रहे थे, उनकी तरफ से साफ ये कहा गया कि पहले भी ऐसे लोगों की तरफ से जम्मू कश्मीर के वातावरण को खराब करने की कोशिश की गई और अब एक बार फिर से वही कोशिश की जा रही है, लेकिन बीजेपी जितनी कोशिश कर सकती है इसको लेकर लड़ाई लड़ती रहेगी। बिल्कुल, देखिए, भाजपा ने हमेशा 370 को लेकर लड़ाई लड़ी है और जब भाजपा केंद्र में आई पूर्ण बहुमत से, उसके बाद इसको हटा दिया गया। लेकिन जिस प्रकार से धारा 370 को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मैनिफेस्टो में लाया था और उसी की वजह से उसको भारी बहुमत भी जो है वो कश्मीर घाटी से मिला और तभी वो सरकार में आई, तो इसी वजह से नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है इस प्रस्ताव को लेकर आई है। हालांकि उमर अब्दुल्ला इस पर बैकफुट में नजर आए, उन्होंने हालांकि कोई भी जो है इस पर प्रतिक्रिया जो है वो नहीं दी है। लेकिन देखा जाए तो जिस प्रकार से एनसी के ही उप मुख्यमंत्री हैं सुरेंद्र चौधरी, उनको आगे किया गया और उनके द्वारा जो है इस बिल को लाया गया और इस बिल को भारी बहुमत से जो है वो पास किया गया। तो ये दर्शाता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी भी 370 के मुद्दे पर लोगों को जो है बरगला रही है। हालांकि साफ तौर पर कहा जाए तो 370 आ पाना नामुमकिन है और इसके लिए बाकायदा भारी बहुमत जो है वो संसद के अंदर चाहिए। लेकिन इसको लेकर लोगों को सिर्फ एक आईवाज जो है वो किया जा रहा है। जी ठीक है रविंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखें, आपसे आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट लेते रहेंगे।